हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। जी हाँ, हम आपके लिए कुछ एक आज एक न्यू स्पेशल बात लेके आए हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो हम आजकल सर्दियों में ज़्यादातर ब्लैंकेट रज़ाई का इस्तेमाल करते हैं अपने ढक्कन के लिए, अपने बॉडी को ठंड से बचने के लिए। जैसे मैं आपको रज़ाई की बात बता दूं, रज़ाई में कुछ एक लोग जो होते हैं काफ़ी लंबे समय से पूरे सिर को ढक के सो जाते हैं। ऐसे में जो होती है ऑक्सीजन की स्थिति जो कम हो जाती है, जो हमारे फेफड़ों को बहुत खिंचाव और काम करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग गहरी नींद में खराटे में आ जाते हैं और जो उनके फेफड़े लंग्स जो पूरी ऑक्सीजन जो है अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। इससे जो है हवा की जो क्वालिटी, बाहर की जो फ्रेश हवा है, गुणवत्ता है, वो अच्छी नहीं जा पाती, जिससे हम गर्माहट से जो फेफड़े को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लगातार ऐसे सोने से जो है हमें हेल्थ नुकसान हो सकता है। जो फेफड़े के टिश्यूज़ हैं, जो उसके अंदर से नाड़ियाँ हैं, जो तंत्र है जो फेफड़े का एक, उसमें कमज़ोरी आ सकती है। आपको घुटन हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, ऐसी सांस संबंधी समस्या हो सकती है, कमज़ोर फेफड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आप सोते हो तो उसमें ढक्कन में कुछ गैप या होल रख के सोना ज़रूरी हो जाता है। रूम के टेम्परेचर के लिए थोड़े टाइम के लिए 10-15 मिनट शरीर को गर्मी का तापमान आने तक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ढक्कन को यहाँ तक रख दीजिए। जैसे आपका जो सांस लेने का जो ये मुंह है आपका, वो ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर आती रहे, जिस पे आपका टेम्परेचर और अंदरूनी संतुलन बना रहेगा। ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारी परेशानी घेर लेती है ज़्यादातर सोने से। और कई बार हमने ये भी देखा है कि ज़्यादा लंबे समय तक रज़ाई कंबल का इस्तेमाल करने से जो है वो मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। उसको जैसे नींद और जो उसका समय है वो उसकी लत लग जाती है। और कई बार कुछ एक लोगों में ये भी पाया गया है, स्टडीज़ के अनुसार भी आप देख रहे होंगे कि नींद के सिस्टम में सर्कुलेशन जो है वो किस तरह की आदत लग सकती है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा थकावट है या फिर बदलते मौसम में हमें इसी तरह की लत बनी रहे, तो ये तो उसी परेशानी में आ जाएगा जैसे सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम में। तो एक मेन मोटिवेशन ये है कि आप जब भी सोते हो तो फ्रेश हवा में ही सांस लेना बहुत बेहद अच्छा है, जिससे हवा ताज़ी अंदर और कंडेंसेशन बाहर निकलने में आसानी हो जाए। रूम की जो खिड़की हैं, डोर हैं, वो आप खुले रख के सो सकते हैं, जिससे हवा का आदान प्रदान आना जाना जो है अच्छे से हो और वहाँ पे हवा जो है सोने का स्थान अच्छा हो, ताकि जो बाहर से जो ऑक्सीजन आएगी वो साफ़ मिले। अंदर कमरे का जो टेम्परेचर है उसी के हिसाब से हम जो ऑक्सीजन आनी चाहिए वो प्रॉपर ले सकें। तो विशेषकर खास उन्हीं लोगों को ध्यान देना चाहिए जो जो ज़्यादा शरीर के मोटे लोग हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका कहीं ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, अपडेट्स हो जाता है, जैसे टेम्परेचर हाई लो हो जाता है, कुछ एक पेशेंट भी होते हैं, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बनने का इससे पूरा चांस है। क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हार्ट को भी इसका ज़्यादा टेम्परेचर हाई लो हो जाता है। कई लोगों की बॉडी में फैट ज़्यादा है, उनके शरीर का तापमान हो सके ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी के हिसाब से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ऑक्सीजन और सोना और आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन किस तरह हम ले सकते हैं, आराम की नींद आने का हमारा एक किस तरह का रुझान है, हम कैसे करवट लेते हैं। हो सकता है कई लोग ऐसे एक ही करवट में सो जाते हों और दूसरी तरफ जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता हो। तो ऐसे में ये हो जाता है कि कई बार लोगों में ऐसी गलतफहमी से जान जाने का खतरा जो है वो 100% बना रहता है। और कुछ एक लोग सर्दियों में जो है कोयले का इस्तेमाल भी करते हैं। आपने देखा होगा, जल्दी टेम्परेचर लेने के लिए कोई हीटर का प्रयोग करता है, जिसमें कई बार लोग उसके ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं। और जो कोयला है वो तो सबसे बड़े ख़तरनाक चीज़ है। जैसे आप अपना जो है हैंडल या डोर जो है प्रॉपर तरीके से जो रूम बेडरूम में उसका बंद कर देते हो, और जो कोयला है आपका वहीं पे जलता रहता है, जिसको आपको नींद आ जाती है कंफर्टेबल में। और होता ये है कि आपको एक आध घंटे बाद जब ऑक्सीजन पूरा उसमें कमरे में आपकी जमा हो जाती है, तो आपको एक घुटन महसूस होती है और आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है। अब कई लोग तो वैसे भी तुरंत उसमें मर चुके हैं। आपने सुना ही होगा, अक्सर सर्दियों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे कोयले वाला काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना है।
हो सके तो आप रज़ाई या कंबल जो है, मैंने जो टिप्स बताई आपको कैसे लेना है, उसको कैसे क्या करना है, वैसे ले सकते हैं। और कोयले वाला जो ये सिस्टम है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानी है। अगर गलतफहमी के कारण कहीं आपको नींद पड़ गई, आँख लग गई प्रॉपर, तो फिर आपका दरवाज़ा बंद होगा और बाहर से हवा नहीं आएगी अंदर, और जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उसके बेंजीन है, हवा के जो कण हैं, जो उसमें वेस्ट पदार्थ होता है, वो बाहर निकलने में मुश्किल हो जाएगा। वो कमरे में ही बना रहेगा, एक धुएँ की तरह हो जाएगा और आपकी अंदर फेफड़ों में चला जाएगा। जैसे वो उसमें से आपके गले में खराश और घुटन हो जाएगी, आपको सांस में जैसे लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में कई लोगों की जान का खतरा भी 100% हो जाता है। तो दरवाज़ा बंद करके कोयला बिल्कुल ना जलाएं, और ऐसे काम भी ना करें जहाँ पे आपको ज़्यादा कास्टिंग उड़ने वाली हो, जैसे फैक्ट्री व कारखाने हैं। तो इससे भी जो है 8 घंटे या 10 घंटे का जॉब करने के ऊपर भी हमारे गले में जो उसकी कास्टिंग होती है वो जाती रहती है। कई बार बालों का भी केमिकल लग जाता है, तो जो है ये बॉडी स्किन पर भी इसका असर पड़ता है, बॉडी जो भी पार्ट्स हैं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा केयरफुली से हमें काम लेना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सो मच, थैंक यू।